नमस्कार। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीते कई दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है तभी से ये फिल्म किसी न किसी कारण खबरों में है। कभी कुछ लोग फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ इस फिल्म को अपने शो पर प्रमोट करने से मना कर रही हैं। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी बयां करती है। 26 जनवरी को फिल्म के पोस्टर को अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर टावर पर दिखाया गया था। इसके बाद से ही विवेक अग्निहोत्री को लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वो इस फिल्म को रिलीज ना करे। इतना ही नहीं, धमकी देने वाले कह रहे हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो तुम्हें जान से मार देंगे। बता दें, ये फिल्म 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। इसको लेकर विवेक अग्निहोत्री के पास धमकी भरे फोन और मैसेजेस आ रही हैं। फोन कर उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। अमेरिका में भी उनके पास फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए फोन आए थे, लेकिन अब जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रही है उनके पास धमकी भरे कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, द कश्मीर फाइल्स एक सच्ची कहानी है जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को बयां करती है। ये कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात का दिल दहला देने वाला नैरेटिव है और लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर सवाल उठाती है। फिल्म में 1990 के कश्मीरी पंडितों की हालत को दिखाया गया है। कुछ दिनों पहले ही विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ लोग मुझे चुप कराना चाहते हैं। विवेक ने कहा, जब से मैंने द कश्मीर फाइल्स का कैंपेन शुरू किया है, ट्विटर शैडो ने मुझ पर बैन लगा दिया है। मेरे फॉलोअर्स में भारी गिरावट आई है और मेरे ज्यादातर फॉलोअर्स मेरे किसी भी ट्वीट को नहीं देख पा रहे हैं। उसके अलावा मेरा इनबॉक्स अश्लील और धमकी भरे मैसेजेस से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे एलिमेंट्स को संभाल नहीं सकता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कई पाकिस्तानी और चाइनीज बॉट्स थे। आप कितने भी सख्त क्यों ना हो, अपने परिवार के लिए इतनी तीव्र घृणा और धमकियों से घिरे रहना मेंटली टेस्टिंग है। किस लिए? हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के दर्द और पीड़ा पर एक ईमानदार फिल्म बनाने की वजह से? क्या इसलिए वो इस बात से खफा हैं कि सच सामने आ सकता है? सोशल मीडिया की कुरूप दुनिया ने बहुत से बुरे एलिमेंट्स को पावर दी है। इसके साथ हमारी चुप्पी उन्हें सफल होने की उम्मीद देती है। मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स उस चुप्पी को तोड़ती है। विवेक ने आगे लिखा, मैंने हमेशा भारत के दुश्मनों के खिलाफ बात की है। फिल्म में अमानवीय आतंकवाद को बेनकाब करने का एक प्रयास है जिसने भारत की सबसे पवित्र भूमि शिव और सरस्वती को नष्ट कर दिया और अब धार्मिक आतंकवाद भारत में पैठ बना रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों को चुप करा दिया जाए। मैं हमेशा उनके लिए बोलता हूं जिनकी कोई सुनता नहीं है। मैं भारत विरोधी अर्बन नक्सलियों द्वारा कई असत्य का पर्दाफाश करता रहा हूं। वो मुझे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चुप्पी कश्मीर नरसंहार जैसी दुखद घटनाओं में मदद करती है। उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। मैं अपने सभी फॉलोअर्स और प्रशंसकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। बता दें, विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार अहम रोल में नजर आए हैं। अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स में पुष्कर नाथ पंडित का किरदार निभाया है जो पेशे से प्रोफेसर हैं। वो श्रीनगर में अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ रहते हैं। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला मोशन लुक शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मैंने फैसला लिया है कि द कश्मीर फाइल्स की परफॉर्मेंस को पुष्कर नाथ जी को समर्पित करता हूं। मेरे किरदार का नाम पुष्कर है। ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है जो 30 साल से दुनिया से छिपी हुई थी। बताते चले, ये फिल्म 11 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर। मैं पूरी द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूँकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये
एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना है एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियाँ बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियाँ जो कॉम्प्लेक्स कहानियाँ जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज़ हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बम्बई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग, स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज़ करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में कैपिटल हिल, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे इस फिल्म के लिए, मेरे और पल्लवी जी के लिए कांग्रेचुनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें वहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर्स को बोलना पड़ा कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है और ये एक एक्सीडस नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। ये जो चेंज ऑफ जार्गन है, ये एक फिल्म ने करके दिखाया। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में हमेशा कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता है। जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन तक ने पूरा नक्शा नहीं देखा है, पर इस बार पहली बार इस फिल्म को जो जो देखता गया, वो उसके फैंस और सपोर्टर्स, उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, उस दिन टाइम स्क्वायर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग की जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इस बार 26 और 27 जनवरी को पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ कश्मीर फाइल्स का वहाँ पे बैनर लगाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस, न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि
अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है, वो एक भावना ख़त्म हो रही है। लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में सरकारें कभी भी सिस्टम को नहीं चलाती हैं, वोट बैंक चलाते हैं। चूंकि आपकी यहाँ की डोगरा कम्युनिटी हो गई, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो गई, इन लोगों का वोट बैंक की कोई चिंता करता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं नहीं। लेकिन अब जैसे ये फिल्म है, ये फिल्म एक आवाज़ बनती है। जब ये आवाज़ बनती है तो सरकार भी उसको सुनती है। और अब मैंने तो फिल्म बना दी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब लोग इसको देखने के बाद वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लोग बात करेंगे, चर्चा होगी, तब सरकारें नोट करती हैं, हाँ भाई यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ किया तो वोट जाएगा। जब ये डर पैदा होने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ और वोट जाएगा, तब बड़ी से बड़ी सरकारें, ताकतवर से ताकतवर सरकारें घुटने टेकते हैं।